कि जो चुनाव जीते मोदी भाजपा, वो तो मोदी जी जीते, और जो चुनाव हारे वो भाजपा हारी या वहाँ के लोकल लीडर। हिमाचल भी मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया था, हारे थे। कर्नाटक भी मोदी जी के चेहरे पर लड़ा गया था, हारे थे। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस पर कोई बात नहीं करते। मोदी जी ने कहा था महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, महिलाओं पे अत्याचार बंद करेंगे। ब्रिजभूषण सेंगर भाजपा के बहुत सारे लोग हैं। न्याय मिलता तो बहुत हुई महंगाई की मार कह के सरकार में आने वाले मोदी जी 400 के सिलेंडर को 1200 पहुंचा देते। अगर न्याय करते मोदी जी तो 70 रुपए के पेट्रोल को 100 रुपए पहुंचा देते। न्याय करते मोदी जी तो जो लंका नेपाल को पेट्रोलियम हमारे वहां से जाता है, वो वहां जाने के बाद श्रीलंका में 48 रुपए पेट्रोल बिकता है और हमारे वहां 100 में बिकता है। अजीब बेशर्मी है। कैसा न्याय कर रहे हैं। न छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा है भाजपा के पास, न मध्य प्रदेश में कोई चेहरा है। शिवराज बाबू को कह दिया टाटा बाय बाय, ओके मामा। राजस्थान में वसुंधरा को टाटा बाय बाय कर दिया भाजपा ने। राहुल गांधी एक चीज जानते हैं कि गरीब आदमी को उसका हक मिलना चाहिए। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका खुशखबरिया में। इस वक्त हम बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बनारस में, और आज हम विधानसभा चुनावों को जो ऐलान हुआ है 5 राज्यों में, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम और राजस्थान। मुख्य से 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर लेकर बहुत चुनावों की लेकर बहुत चर्चा है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो इस वक्त बनारस में मौजूद है और बनारस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ वैभव त्रिपाठी जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। इन चुनावों में कांग्रेस की क्या स्थिति होगी, भाजपा की क्या स्थिति है, क्योंकि इनकी गहरी नज़र होती है चुनाव पर, और उनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए चैनल पे। जी धन्यवाद। क्या लगता है चुनाव 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो गया है, नवंबर में चुनाव है, 3 दिसंबर को परिणाम आने हैं। कांग्रेस और भाजपा में कौन आपको लगता है कि मुख्य से हम बात करेंगे राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कांग्रेस की क्या स्थिति है? कांग्रेस तीनों जगह जीतेगी और भाजपा का सुपड़ा साफ होगा। वो कैसे? उसका एक बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता महंगाई बेरोजगारी से बहुत त्रस्त है। दूसरी चीज़, न छत्तीसगढ़ में कोई चेहरा है भाजपा के पास, न मध्य प्रदेश में कोई चेहरा है। शिवराज बाबू को कह दिया टाटा बाय बाय, ओके मामा। तो शिवराज ने तो कह दिया कि भैया धन्यवाद, अब आगे मुझे नहीं आना। तो होगा कौन? राजस्थान में वसुंधरा को टाटा बाय बाय कर दिया भाजपा ने। और इन तीनों चुनाव, बल्कि 5 चुनाव, मिजोरम और तेलंगाना में भाजपा का कुछ है ही नहीं, तो वहाँ तो जीरो ही हैं। और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी तीनों भाजपा हारेगी। और इस चुनाव का एक बड़ा इम्पैक्ट देखा जाएगा। होता क्या है कि जो चुनाव जीते मोदी भाजपा, वो तो मोदी जी जीते, और जो चुनाव हारे वो भाजपा हारी या वहाँ के लोकल लीडर हारे। कह रहे चेहरा नहीं है, चेहरा तो फिर मोदी जी के चेहरे पे लड़ा जाएगा। हिमाचल भी मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था, हारे थे। कर्नाटक भी मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया था, हारे थे। तो ये बड़ा डेंट है भाई। आप झारखंड हारे, राजस्थान हारे, छत्तीसगढ़ हारे, हिमाचल हारे, कर्नाटक हारे, तो सब आप ही तो लड़ रहे थे। आप जो कह रहे हैं कि नहीं अब हम नेता नहीं देंगे, ये तो भाजपा का ट्रेंड रहा है। भाजपा हमेशा से चेहरा पहले दे के चेहरे पे चुनाव लड़ती है, कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। तीसरी बात, जो गरीबों के बच्चे सेना में जाते थे, रेलवे में जाते थे, सरकारी विभागों में जाते थे, लगभग हर साल 3 से 4 लाख वैकेंसियाँ अलग अलग विभिन्न विभागों में, उसमें आर्मी और रेलवे का ज़्यादा योगदान होता था। 4 लाख वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ही आ जाती थी हर साल। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये स्थिति हो गई है कि साल भर बीत जाएगा, 10-20 हज़ार की वैकेंसी नहीं आती है। और होता क्या है कि 2000-1000 पद की वैकेंसी निकली, उसके लिए फॉर्म भरा कम से कम 5 करोड़ लोगों ने। अब सोच लीजिए कि 5 करोड़ लोगों ने भरा। 2019 में रेलवे की एक 40 हज़ार की वैकेंसी आई थी, आज तक नियुक्ति नहीं हुई उसमें।
यानी एक तरह से रोजगार का बड़ा मसला रहेगा। बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, हम आपको रोकेंगे। मध्य प्रदेश में आप चेहरे की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ भी तो दो चेहरा कांग्रेस की तरफ से, एक नहीं, दिग्विजय का है और एक नहीं, कमलनाथ का। नहीं, आप तो कि कंफ्यूज हैं। कांग्रेस कौन सा चेहरा आगे करेगी? देखिए, ऐसा है, आप कंफ्यूज हैं। दिग्विजय जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और अभी रिसेंट जो इन्होंने चोरी करके सरकार हासिल कर ली, 1.5 साल में ही चोरी कर ली, लोकतंत्र की हत्या करके, खरीद फरोख्त करके जो सरकार बनाई, उससे पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। तो हमारे मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं, कमलनाथ के ही नेतृत्व में सारा चुनाव लड़ा जा रहा है। दिग्विजय जी ने भी यही बात कही है। दिग्विजय जी उस भूमिका में है कि हम सहयोग आपको कर रहे हैं और आप आगे बढ़िए, हर सहयोग हम आपको देंगे। कोई तो 24 में पता चलेगा फिर, क्योंकि ये सेमीफाइनल माना जा रहा है जो हम बातचीत कर रहे हैं। देखिए, मैं इस बात को आपको आज ही कह देता हूँ कि ये पांचों राज्य बीजेपी मोदी के चेहरे पे लड़ रही है और पांचों हारेगी। मोदी जी बताएं कि 3 दिसंबर को इस हार की जिम्मेदारी लेंगे कि नहीं लेंगे, या डाल देंगे कार्यकर्ताओं के ऊपर। मामला ये है कि मोदी जी को मीठा मीठा बड़ा पसंद है। मीठा मीठा तो बड़ा मजा आता है, जीत गए जीत गए जीत गए। अच्छा, जाति जनगणना की बराबर बात हो रही है, राहुल गांधी बराबर मांग कर रहे हैं। कल भी उन्होंने कहा कि हमारी जहाँ जहाँ सरकारें बनेगी जाति जनगणना होगी, लेकिन इससे पहले कांग्रेस लंबे समय तक सरकार में रही है, तब तो इस तरह की बात सामने नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जब डिलीवरी के 9 महीने पूरे होते हैं तब बच्चा पैदा होता है, पहले दिन क्यों नहीं पैदा कर देते? अरे, जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है, जब जो चीज़ की डिमांड होती है, तभी होता है ना। आज जब मांग है, और राहुल गांधी ने कहा है, राहुल गांधी देखिए बेसिकली तपस्वी आदमी, राहुल गांधी को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता जाति धर्म बाकी चीज़ों का। राहुल गांधी एक चीज़ जानते हैं कि गरीब आदमी को उसका हक मिलना चाहिए। जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, उसको उसका अधिकार क्यों ना मिले। राहुल गांधी न्याय की बात करते हैं। ब्राह्मण जो होता है वो न्याय का प्रतीक होता है। मोदी सरकार में कोई न्याय नहीं मिल रहा है गरीबों पिछड़ों को। न्याय मिलता तो जो एविएशन का फ्यूल है वो सस्ता होता, और जो पब्लिक का यूज वाला पेट्रोल है वो महंगा होता है। न्याय मिलता तो बहुत ही महंगाई की मार कह के सरकार में आने वाले मोदी जी 400 के सिलेंडर को 1200 पहुंचा देते। अगर न्याय करते मोदी जी तो 70 रुपए के पेट्रोल को 100 रुपए पहुंचा देते। न्याय करते मोदी जी तो जो लंका नेपाल को पेट्रोलियम हमारे वहां से जाता है, वो वहां जाने के बाद श्रीलंका में 48 रुपए पेट्रोल बिकता है और हमारे वहां 100 में बिकता है। अजीब बेशर्मी है। कैसा न्याय कर रहे हैं? मोदी जी ने यह कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, अब उस पर बात नहीं करते। मोदी जी ने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, उस पर कोई बात नहीं करते। मोदी जी ने कहा था महिलाओं पे अत्याचार नहीं होगा, महिलाओं पे अत्याचार बंद करेंगे। बृजभूषण सेंगर, भाजपा के बहुत सारे लोग हैं, जानते हैं, एक सोशल मीडिया पे डिमांड चली थी कि बलात्कार के दोषी को फांसी की सजा हो। क्यों नहीं हुई? वो कानून क्यों नहीं बनाते हैं मोदी जी, जानते हैं? अरे भैया, 40% सांसद भाजपा के उसमें बलात्कार के दोषी हैं, तो अदालत फैसला करेगी। अरे भैया, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। संसद में कानून बनाने की जब पब्लिक ने मांग की तो इस पर कभी चर्चा किया मोदी जी ने कि नहीं बलात्कार करने वालों को फांसी होनी चाहिए? इसलिए चर्चा नहीं किया कि बहुत सारे भाजपाई जो हैं वो बलात्कार के आरोपी हैं। वो न्याय प्रक्रिया है, वो दोषी हैं नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन कानून तो बनना चाहिए ना। यही कारण है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, हर जगह की जनता, हर जगह गरीब लोग हैं। हर जगह लोग अपना घर चलाने के लिए परेशान हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो घर चला सकें। बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं, मैं आपको बताता हूँ राजस्थान में क्यों रिपीट हो रही है इस बार कांग्रेस सरकार। राजस्थान में कांग्रेस का जो गहलोत हैं और पायलट हैं, इनमें भी कुछ तनातनी हुई थी और देखा जा रहा है कि इसका फायदा बीजेपी को। ऐसा है कि ये कांग्रेस संवैधानिक पार्टी है ना, भाजपा में हिम्मत नहीं है कि कोई किसी के मोदी के खिलाफ बोल दे।
हिम्मत है गडकरी की बोलने की, राजनाथ की बोलने की? किसी की हिम्मत है? बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस संवैधानिक पार्टी है, हम अपनी बात कह सकते हैं कि हमारे पास भाई हमको भी अवसर मिलना चाहिए। तो हमारे अंदर वो वैचारिक बात करने का, संवाद का एक प्रोसीजर है। ठीक है, चीज़ें होती हैं। अब गोदी मीडिया उसको ज़्यादा तूल देता है, वसुंधरा के विरोध को नहीं तूल देता है, तो वो गोदी मीडिया जाने, हमसे उससे क्या लेना देना। राजस्थान में अभी मैं देख रहा था, एक गरीब आदमी से एक मीडिया वाले ने पूछा कि गहलोत, मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड दिया, कहा तुम्हारे आयुष्मान कार्ड को कोई हॉस्पिटल वाला लेता ही नहीं, और तुम 5 लाख की बात करते हो। हमारे गहलोत ने 25 लाख की गारंटी दी है। किसी गरीब को बड़ी से बड़ी बीमारी हो जाए, कोई बड़ा से बड़ा दुर्घटना हो जाए, एक चवन्नी नहीं लगनी है उस गरीब की। क्योंकि गरीब आदमी को इलाज में, गरीब आदमी 2 साल 4 साल कमा के जो बचाता है 2-4-5 लाख रुपए, वो एक आदमी बीमार हो जाए, एक आदमी की दुर्घटना हो जाए, वो सब पैसा खर्च हो जाता है। और वहाँ 25 लाख तक का इलाज हर प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये नहीं है कि सरकारी हॉस्पिटल, आयुष्मान कार्ड की तरह कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, मिलेगा। राहुल गांधी ने अभी लेटेस्ट में एक जनसभा में सुन रहा था, राहुल गांधी ने कहा कि जो चीज हमने राजस्थान में की है, छत्तीसगढ़ में की है, छत्तीसगढ़ में 3500 रुपया क्विंटल धान का रेट है, बिजली बिल सस्ती है, बिजली बिल गरीबों का माफ है, राजस्थान में 25 लाख का इलाज मुफ्त है, इंदिरा रसोई में 8 रुपए में भरपेट भोजन मिलता है, किसानों का कर्जा माफ हो रहा है। जो चीज़ें हम अपनी कांग्रेस सरकारों में, कर्नाटक की सरकार में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार में, हिमाचल की सरकार में, राजस्थान की सरकार में कर रहे हैं, पेंशन, पुरानी पेंशन बहाल करने की बात कर रहे हैं, ये सारी चीज हम चाहते हैं पूरे देश में करें। जब हम करेंगे तो जब भाई जनता को होप है, जनता। इसी पे आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, तो क्या ये विधानसभा का जो इलेक्शन है 2024 के लिए सेमीफाइनल माना जाए? बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ। और ऐसा है कि भाजपा ही तो दौड़ के मान रहे होते, लेकिन भाजपा ही काहे मौन है, क्योंकि उनको पता है कि हम हार रहे हैं। एक बात जान लीजिए, राहुल गांधी ने हमेशा न्याय की बात की है, इसलिए वो गरीब कल्याण की बात को मानते हैं। और हमने हर राज्य सरकारों में, जितनी हमारी कांग्रेस की राज्य सरकारें हैं, वहाँ पे ओल्ड पेंशन स्कीम की बात की है, गरीब कल्याण की बात की है, महंगाई राहत कैम्प की बात की है। और वो सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार केंद्र में आएगी तो वो सारी चीज़ें हम लागू करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे वैभव त्रिपाठी जी, और जिन्होंने बड़ी ही तर्कपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी आने वाले चुनाव को लेकर। अब देखना यह है कि इन 5 राज्यों में किसकी सरकार बनती है। अब अब इंतज़ार है 3 दिसंबर का कि किसकी जीत का ऐलान होता है और आने वाले 2024 के लिए किसकी राह हमवार होती है। अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और पेज को फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिल्कुल अभी नए तरीके से शुरू किया गया है। आपका सहयोग बना रहे। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बहुत बहुत शुक्रिया।